आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी खींचतान खत्म हो गई है। शिवसेना शिंदे के चीफ एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने की चाहत को दबा दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हाईकमान जो भी फैसला करेगा उन्हें और उनकी पार्टी उससे स्वीकार करेगी। शिंदे ने कहा कि सरकार बनाने के लिए उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। शिंदे और उनकी पार्टी को प्रधानमंत्री का हर फैसला मंजूर है। शिंदे ने कहा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाए, उन्हें सीएम पद का लालच नहीं है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, जिसको लेकर 29 नवंबर को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना जाएगा। अब देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। आपको बता दें कि महायुति के एक अन्य घटक दल अजित पवार की एनसीपी पहले ही फडणवीस के सीएम बनने का समर्थन कर चुके हैं। दरअसल चुनाव से पहले ही पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। हम तो अभी भी चाहते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे ही हों। केंद्र में जाना है या फिर बड़े पोर्टफोलियो लेने हैं, इस पर फाइनल फैसला सिर्फ एकनाथ शिंदे ही करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बिहार पैटर्न के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी हर हाल में अपनी पार्टी का ही सीएम चाहती है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम को लेकर अजित पवार गुट की एनसीपी का पूरा समर्थन है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ये सवाल अभी बना हुआ है कि क्या बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये सवाल अभी भी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगातार बैठकें हुई। हालांकि बयान जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से सामने आ गया है कि ऐसी कोई उनकी चाहत नहीं है कि वो सीएम बने। जो भी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित चौहान प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीश गाडवे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आना चाहूँगी और समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से जो बयान एकनाथ शिंदे का सामने आया, जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन ये कह रहे थे कि ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि जिस पार्टी के ज़्यादा सीटें आएंगी उस पार्टी का सीएम होगा। लेकिन अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। कैसे चाहते बदल गई? देखिए, 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं रिजल्ट आए को महाराष्ट्र के, और अभी तक मुख्यमंत्री वहां पर तय नहीं हुआ। तो वहां पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने आखिरी तक अपनी पूरी ताकत लगाई, कोशिश की कि किसी भी तरह से उनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। कई तरह के उदाहरण भी दिए, उत्तर प्रदेश सरकार का उदाहरण दिया, साथ ही साथ बिहार का उदाहरण दिया। जिस तरीके से बीजेपी ने ज्यादा सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये सारे के सारे दांव नहीं चले, क्योंकि बीजेपी इस बार एडोमेंट थी, अड़ी हुई थी कि इस बार बीजेपी को 132 सीटें आई हैं और इस बार बीजेपी के पास नंबर काफी बड़ी संख्या में आए और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए। अजित पवार पहले पीछे हट चुके थे और अब एकनाथ शिंदे भी पीछे हट चुके हैं। उनका आज का जो बयान है उसको इसी रूप में देखना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तब उन्होंने सारी चीजें, सभी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दी। साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला करेंगे, उस निर्णय के साथ एकनाथ शिंदे रहेंगे। अजित पवार भी उसी निर्णय के साथ है। लिहाजा अब कब लगभग रास्ता एकदम साफ है। देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र सरकार के, और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम फिर से बनेंगे। एक डिप्टी सीएम अजित पवार होंगे और शिवसेना शिंदे गुट से भी एक डिप्टी सीएम होगा। अब वो ये तय करना है एकनाथ शिंदे को
कि वो खुद डिप्टी सीएम होंगे या उनकी पार्टी से कोई दूसरा व्यक्ति नेता किसी को डिप्टी सीएम बनाती। ठीक है, यानी लगभग ऑलमोस्ट पिछला वाला फॉर्मूला होगा, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम। अजित चौहान हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजित जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से सीएम को लेकर ये रास्ता साफ हो रहा है और बीजेपी का ही सीएम होगा, अब ये लगभग तय होता हुआ नजर आ रहा है, क्या देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई सरप्राइजिंग फेस सामने आ सकता है? और कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि उस दिन एकनाथ शिंदे यही कह रहे थे कि ये पहले तय नहीं हुआ था कि जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी उस पार्टी का जो है वो सीएम होगा, लेकिन अब वो सब कुछ मानते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऑफर दिया गया है उनको? क्या केंद्र में लाने की बात कही गई है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उन्हें मिलने वाले हैं? देखिए, लोकतंत्र में हम जो कहते हैं वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होती है। देखिए, मैं महाराष्ट्र की चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य था, इस चुनाव में लोकसभा में भी था। तो महायुति की तरफ से हमने ये डिसाइड किया था कि चुनाव के बाद हमारा जो नेता है, चुनाव के बाद हमारा नेता चुना जाए। तो उसी को लेकर चर्चाएं हुई, लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत हुई। 3 पार्टियां हैं, शिवसेना के पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे जी है, वो मुख्यमंत्री थे, हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। और मैं ये आपको बता दूं, सभी साथियों को बता दूं, देश की मीडिया ने इस पर बड़ी गहन चर्चा की। पर एक बात है कि हमारे 100 से अधिक विधायक होते हुए हमने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसमें कोई सत्ता की होड़ नहीं थी और ये सुस्पष्ट था, और चुनाव के नतीजों के बाद भी ये सुस्पष्ट हो चुका है कि जनता हमारे साथ है। तो जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है कि हमको तीनों पार्टियों को आपस में साथ में एक मजबूत लेकिन अजय सरकार जी, जिन बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने 100 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, उस वक्त की स्थितियां बहुत अलग थी। वो खुद पार्टी तोड़कर आए थे, अपने साथ विधायक लेकर आए थे और इसी शर्त पर आए थे कि वो सीएम बनेंगे। तो वो तो ये ऑप्शन था कि कम से कम बीजेपी सरकार में तो आ रही है, मुख्यमंत्री भले ही बीजेपी का ना सही। नहीं मैडम, ऐसा होता है कि राजनीति में मुझे बहुत सारी बातें पता है। वो पार्टी तोड़कर बाकी सारी चीजें, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर मीडिया में कुछ बातों की चर्चा नहीं की जाती। देखिए, एकनाथ शिंदे जी और उनके साथियों ने शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की असली शिवसेना जो है उसको बचाने के लिए वो आए थे। और हमें भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जब साथ में थे तो हमको महाराष्ट्र की जनता ने कॉल दिया था कि हम सत्ता में आए। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया और बाला साहब जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, कांग्रेस के साथ वो चले गए और उन्होंने महाराष्ट्र में एक अनैसर्गिक आघाड़ी वाली सरकार बनाई जो जनता ने पसंद नहीं की। और इस चुनाव के नतीजों में भी जनता ने वो दिखा दिया कि उद्धव ठाकरे जी और उनके साथियों ने जो निर्णय लिए थे वो महाराष्ट्र की जनता को मान्य नहीं है। और जो डिसीजन एकनाथ शिंदे जी ने लिया उसको महाराष्ट्र की जनता ने खूब सराहा और हमको वोट के माध्यम से ढेर सारा प्यार देते हुए फिर से सरकार में भी। हाँ, चलिए अनिश जी से इस पर मैं जवाब लेती हूँ। जिन बातों का जिक्र अजीत जी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह के फैसले उद्धव ठाकरे की शिवसेना लेती रही वो शायद महाराष्ट्र को पसंद नहीं आए, तभी आपकी पार्टी, आप देखिए अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कहा 56 पर जाकर सिमट गई। और दूसरा, जो अभी महाराष्ट्र में सीएम को लेकर स्थितियां चल रही हैं और अब ये स्वीकार कर लिया है एकनाथ शिंदे ने, ये कह दिया है कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात, मैं इस विजय को विजय नहीं मानता। ये जनता का अगर जनादेश होता तो जनता में उसके बारे में उत्साह दिखाई देता था। महाराष्ट्र की जनता में आज उत्साह नहीं है। आज अगर आप देखोगे तो ये जनादेश नहीं, मुझे ये धनादेश नजर आता है। और ये जनता का फैसला। लेकिन अनिश जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनता में उत्साह नहीं है? 228 सीटें, 132 सीटें अकेले बीजेपी की, अगर जनता में उत्साह नहीं होता तो फिर आप कैसे इतना बड़ा नंबर मिलता महायुति को? आफ्टर विक्ट्री मैं सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ। जनता के अंदर इस बात का सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। ये देखिए,
आप अगर ग्राउंड पे देखेंगे तो जनता को अगर आप सवाल पूछेंगे तो वो खुद अचरज में है कि ये सब क्या हो रहा मैडम, है यहाँ सावन पे। के अंधे हमारा को वोट हमारा सब हरा वोट दिखाई गया देता है। कहाँ है, हमने ये वोट खुद दुखी दिया है किसे तो और जनता दुखी कौन आ दिखाई रहा दे है। रही है। आज तक आपको बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र की हिस्ट्री में, आज तक महाराष्ट्र की हिस्ट्री में आफ्टर 1960 में 48 सीटें आई थी अपोजिशन को, और उसके बाद आज 2024 है। 2014 में भी ऐसी बात हुई थी कि एक मोदी जी की लहर आई थी, सुनामी जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी 123 पे भारतीय जनता पार्टी थी। और आज ऐसा क्या हो रहा है जो पत्रकारों के भी विचारों के उस पार चला गया, क्योंकि पत्रकारों का भी जो पोल सर्वे आया था उसमें भी महाविकास आघाड़ी 130 पे दिखाई दे रही थी। तो पत्रकारों को भी नहीं समझेगा। देखो, आम जनता का मैं नहीं समझता, पत्रकार तो शायद मतलब न्यूज के उस पार की न्यूज देखते हैं या फिर दो शब्दों के बीच का देखते हैं वो क्या चल रहा है। तो उनके भी आकलन से उस पार का ये था क्या महाराष्ट्र का माहौल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूँ, देखो अभी ये सीएम कौन बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये हमारा रोल नहीं है, ये इनका अंदरूनी मामला है, वो ये सब करेंगे। आज महाराष्ट्र की आप न्यूज देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, लेकिन एक्स ये हैंडल पे सवाल अनिश जी देखिए। इसलिए उठ रहा है कि जिन शर्तों की वजह से एकनाथ शिंदे आपका साथ छोड़कर, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर, आपकी पार्टी छोड़कर गए थे, अब तो ये स्थितियां वहीं जाकर उनको खड़ा कर देगी ना, इसलिए ये सवाल पूछा, इसलिए पूछा कि आप कैसे देख रहे हैं। चलिए, वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी, आपका भी बहुत बहुत